गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एईडी में फ्री हैंड स्केचिंग के अंडर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओवरहेड वाल्व मैकेनिज़्म। तो वाल्व मैकेनिज़्म होता क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्रेश चार्ज को इंजन के अंदर भेजना होता है और एग्जॉस्ट गैसेस को आफ्टर कंबस्शन इंजन से बाहर निकालना होता है। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास वाल्व होते हैं। ये होता है हमारे पास वाल्व। इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो होता है ओवरहेड वाल्व मैकेनिज़्म, एक होता है साइड वाल्व मैकेनिज़्म। तो पहले हम देख लेते हैं ओवरहेड वाल्व मैकेनिज़्म में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हो एडजस्टिंग स्क्रू है। ये इसलिए होता है कि ये रॉकर आर्म और वाल्व स्टेम के बीच में जब गैप ज़्यादा हो जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। तो इस गैप को नॉमिनल करने के लिए हमारे पास यहाँ एडजस्टिंग स्क्रू दिया रहता है। नेक्स्ट है शाफ्ट। ये एक फलक्रम है जिसके ऊपर ये रॉकर आर्म ऊपर नीचे मूव करती है विद द हेल्प ऑफ दिस पुश रॉड। ये रॉकर आर्म है। जैसे ही पुश रॉड इसको ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये नीचे की तरफ वाल्व को पुश करके स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वाल्व को ओपन करता है। क्लियरेंस, रॉकर आर्म और वाल्व स्टेम के बीच में कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं हम। वो क्लियरेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि जब इंजन हाई टेम्परेचर्स पे रन करता है तो वाल्व का और स्टेम का कुछ साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अगर ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ गैप नहीं है तो ये प्री ओपन रह जाएगा, मतलब कि ये थोड़ा सा खुला रह जाएगा, जिससे हमारा जो कंबस्टन चार्ज है वो वेस्ट हो जाएगा और कंप्रेशन चार्ज भी लीक होगा। वाल्व स्टेम गाइड क्या है, इसके अंदर हमारा वाल्व जो है ऊपर नीचे मूव करता है। वाल्व स्प्रिंग इसको क्लोज करके रखता है। सिलेंडर हेड के अंदर इसको फिट किया जाता है। ये है सिलेंडर हेड। वाल्व सीट, ये एंगल जो है 45 डिग्री होता है और वाल्व जो है बिल्कुल वाल्व सीट के साथ अटैच हो जाता है जब इसको क्लोज किया जाता है। वाल्व, ये पॉपेट वाल्व है, इस टाइप का नाम है पॉपेट वाल्व। पुश रोड, पुश रोड क्या करती है, जो केम लोब से रेसिप्रोकेटिंग मोशन, केम लोब के रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करके वाल्व को ओपन करती है। इंजन ब्लॉक के अंदर ये सारा अरेंजमेंट फिट होता है। और उसके बाद है हमारे पास टैपेट और वाल्व लिफ्टर, एक तरह से इसको हम फॉलोअर कह सकते हैं। ये है हमारी केम लोब और सेंटर में आप जो देख रहे हैं उसे हम कह देते हैं केम शाफ्ट, क्योंकि ये केम शाफ्ट के ऊपर बनी होती है। तब इसका ऑपरेशन क्या है, केम शाफ्ट जो है इंजन की क्रैंक शाफ्ट से पावर लेके चलती है। इसकी जो स्पीड है वो क्रैंक शाफ्ट से आधी होती है, यानी कि 50%। तो इसकी केम लोब, जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जब ये ऊपर की तरफ आता है तो ये टैपेट को ऊपर की तरफ पुश करता है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ पुश होती है तो ये रोकर आर्म को का जो अगला हिस्सा है उसको नीचे की तरफ पुश करता है। तो क्योंकि इसके आगे वाल्व स्टेम लगी हुई है तो जैसे ही स्टेम को हम नीचे की तरफ रोकर आर्म के द्वारा पुश करवाते हैं तो हमारा वाल्व ओपन हो जाता है और जो हमारा फ्रेश चार्ज है या एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो, अगर फ्रेश चार्ज है तो सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाएगा और अगर एग्जॉस्ट गैसेस हैं तो वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू होती हुई एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। तो इस तरह से ये सारा वाल्व मैकेनिज़्म काम करता है। हमें इसकी स्केच को ड्रॉ करना है शीट के ऊपर, क्योंकि ये फ्री हैंड स्केचिंग है तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी तरह की डायमेंशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है।